आदाब नाज़रीन, जी सलाम में आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद और आप सभी को यौम ख़वातीन की ढेर सारी मुबारकबाद। इस बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी हर अहम खबर, लेकिन सबसे पहले नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हेडलाइंस। आसिफा मर्डर मामले में एहतजाज कर रहे लोगों पर बरसी पुलिस की लाठी। मुजाहिरीन सीबीआई जांच का कर रहे थे मुतालबा। एक की हालत गंभीर, जम्मू रेफर। शोपियां मामले पर उमर अब्दुल्ला ने सरकार को घेरा। वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर लगाया दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्जाम। कहा दबाव में है रियासती हुकूमत। मुल्क भर के साथ रियासत में भी मनाया गया आलमी यौम ख़वातीन। जम्मू और कश्मीर के कई इलाकों में कई तरह के प्रोग्राम्स का हुआ एहतमाम। जम्मू में आंगनवाड़ी मुलाजमीन ने विमेंस डे के बजाय मनाया ब्लैक डे। कई महीनों से कर रही है एहतजाज, सरकार पर लगाया नजरअंदाज करने का इल्जाम। और विमेंस डे पर गांदरबल की खवातीन बनी मिसाल। मजदूरी करके गुजारा कर रही हैं जिंदगी, बखूबी निभा रही हैं बेटियों की जिम्मेदारी। और अब खबरें तफसील से। आसिफा कत्ल और रेप केस को लेकर वादी में एहतजाजी मुजाहिरों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। तो वहीं एक बार फिर हिंदू एकता मंच ने मामले की सीबीआई जांच के मुतालबे को लेकर चरवाल दयाल चक हीरा नगर सांझी मोड़ को एहतजाज बंद रखने का ऐलान किया। इसके मद्देनजर जिला इंतजामिया ने पुलिस को मुस्तैद रहने की हिदायत जारी की है। कठुआ के दयाला चक हीरा नगर इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी गई और लोगों को एक जगह जमा न होने का फरमान सुना दिया गया। इसके बावजूद भी लोग जमा हुए और आसिफा कत्ल मामले में एहतजाजी मुजाहरा किया। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश की, लेकिन हालात जब काबू में आते न दिखे तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और ताकत का इस्तेमाल भी किया। मुजाहरे के दौरान चढ़वाल का एक दुकानदार एक बस हादसे में जख्मी हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया और बाद में इब्तदाई इलाज के बाद जीएमसी जम्मू रेफर कर दिया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस ने मुजाहरे की क़यादत कर रहे हिंदू एकता मंच के सदर एडवोकेट विजय गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। विजय गुप्ता ने महबूबा हुकूमत को नाकाम करार देते हुए कहा कि महबूबा हुकूमत सीबीआई इंक्वायरी नहीं करवाती और बेगुनाह लोगों पर जुल्म ढा रही है। वहीं दूसरी जानिब व्यापार मंडल का इल्जाम है कि पुलिस ने एक दुकानदार को जबरदस्ती धक्का दिया, जिसकी वजह से वो बस के नीचे आ गया। पीसफुल तरीके से हम पीस मार्च कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे पूरा औरंगजेब का समय आ गया है। अपनी हक इंसाफ की बात नहीं कर सकते। ये देखो मुल्क की कैसे या तो अगर हम पाकिस्तान में जैसे इजरायली हमला हुआ है, ऐसे ही हमारी हालात इन्होंने जम्मू कश्मीर महबूबा सरकार ने की है। हम ये मांग करना चाहते हैं कि यहाँ पे गवर्नर रूल लगाया जाए और यहाँ पे जो हालात खराब किए जा रहे हैं हिंदू और मुसलमानों में, उसके प्रति शांति प्रतीक होने चाहिए। आज की जो कॉल थी, जहाँ चढ़वाल से लेकर के दियाले तक जो था वो पीस मार्च करना था, लेकिन जहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ की ये गवर्नमेंट है, इन्होंने अपने जहाँ पर जो पुलिस के कर्मचारी थे उनको जो है रोक करके और जो साथियों पर जो है वो लाठीचार्ज किया है और टीयर गैस का प्रयोग किया है। हम जो है उसका कंडेम करते हैं। एक आदमी हमारा चरवाल का दुकानदार आदमी, वो दियाले चक से चरवाल को आ रहा था। जैसे ही वो अपना रास्ते में से आ रहा था, हमारा प्रदर्शन जा रहा था उधर से, उधर उसका वीडियो भी बना हुआ है। एसएचओ साहब ने उस लड़के को धक्का देके गाड़ी के नीचे किया और उसको ज्यादा चोट लगी हुई है। उसको इस टाइम अभी जम्मू में रेफर कर दिया है। हो सकता है अभी जब तक हम लोगों की अभी यही डिमांड है, पुलिस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अगर ये एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक हमारी दुकानें बंद रहेंगी। व्यापार मंडल ने इंतबाह दिया कि अगर मुल्जिम पुलिस एहलकार के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो वो कल भी चक्का जाम रखेंगे और इससे भी ज्यादा सख्त मुजाहरा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे नुमाइंदे जोगेश कुमार हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ गए, उनसे हम बात करेंगे। जोगेश, ये बताइए, इस पूरे मामले को लेकर सियासत जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है, लगातार सियासत इस पे हो रही है। अब क्या मांगे की जा रही हैं? हम मानते हैं जो हमारा हिंदू एकता मंच का एक ही मकसद था, जो जहां हमारे इलाके में बहुत जघन्य अपराध हुआ है, उस बच्ची के इंसाफ के लिए हम मांग कर रहे हैं इस महबूबा सरकार से कि सीबीआई के इंक्वायरी की जाए, सीबीआई के द्वारा इस केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। क्योंकि जो इनकी जो इन्वेस्टिगेशन थी, पहले पुलिस के पास थी, पुलिस के बाद इन्होंने एक सिट बनाई, सिट के बाद एक और सिट बनाई, सिट के बनाने के बाद इन्होंने क्राइम ब्रांच को ये हैंड ओवर किया केस। हम चाहते हैं, अगर सरकार को ही अपनी एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, तो हम इस लोकतंत्र देश में रहते हैं, आजाद भारत में रहते हैं, तो इस देश में जनता जो है वो एक डिमांड कर रही है, क्योंकि डेमोक्रेसी का एक सिस्टम है, डेमोक्रेसी के अंदर हम अगर जनता की बात सुनी जाती है तो जनता डिमांड कर रही है कि सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए। कि सरकार को क्या आपत्ति है? हमें लगता है सरकार इसमें इस मामले कुछ ना कुछ छिपा रही है, ये अपने कुछ लोगों को बचाने के लिए और महबूबा मुफ्ती जो है ये हमारे इलाके को डिस्टर्ब करना चाहती है, एक कम्युनलाइज का रंग देना चाहती है, जो हम नहीं होने देंगे। आज जो हम पीस मार्च निकाल रहे थे वो एक सीबीआई की डिमांड का, और बिना किसी रुकावट के हम एक साइड पे जो हमारा एक आंदोलन जो था वो चल रहा था, हमारे लोग चल रहे थे साइड पे, और बिना वजह इन्होंने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, और ना ही हम किसी का कोई वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे। मुझे बताइए कि अगर आपकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे आप लोग और क्या करने जा रहे हैं? क्या इसी तरह से आप अपना प्रोटेस्ट और करेंगे या कहीं धरना देंगे, या आगे का आपका क्या प्लान है? बिल्कुल करेंगे, हम इस आंदोलन को जारी रखेंगे जब तक हमारी जो डिमांड है वो नहीं मानी जाती। हम इस आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे। जी, क्या आपको लग रहा है कि इतने सेंसिटिव मामले को लेकर सियासत हो रही है और सीबीआई जांच इस मामले में होनी चाहिए, और अभी तक इस मामले को इसी तरह से लटकाया हुआ है बीच में, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला, उस बच्चे को इंसाफ नहीं मिला? बिल्कुल बिल्कुल, हम ये कह रहे हैं कि ये महबूबा मुफ्ती है जो ये पूरी तरह से ये सियासत कर रही है, और इसको सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। और हमारे लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं इस मंच के माध्यम से, और उनको कहा जा रहा है कि फ्लैग लेके ये उनकी रेपिस्ट की जो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल नहीं हम चाहते हैं उस बच्ची के इंसाफ हो। जो भी इस जघन्य कांड में अपराधी हो, चाहे वो किसी भी समाज से हो, अगर वो सीबीआई इंक्वायरी करती है, सीबीआई के द्वारा किसी को भी प्रूव किया जाता है कि इस हत्या के रूप में जो भी शामिल होगा उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। हमारी भी यही डिमांड है। लेकिन ये महबूबा सरकार जो है ये पूरी तरह से हमारे ऊपर ये पाकिस्तानी निजाम चलाना चाहती है। जोगेश जी, लेकिन इल्जाम जो है वो हिंदू एकता मंच पे भी लग रहा है कि आप लोग इस पूरे मामले को लेकर सियासत कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा कोई सियासी मकसद नहीं है, क्योंकि हम ये नॉन पॉलिटिकल मंच है। हम सियासत का जहाँ कोई भी 1% भी कोई वास्ता नहीं है सियासत से। यहाँ अलग अलग वर्गों से सभी लोग इस मंच में शामिल हैं, और इसमें सियासत का तो कोई दखल ही नहीं है। तो आपकी बस ये प्योर मांग ये है कि आसिफा को इंसाफ मिलना चाहिए और सीबीआई जांच इस पूरे मामले पर होनी चाहिए। बिल्कुल, हम चाहते हैं उस बच्ची को इंसाफ मिले, उस बच्ची के पेरेंट्स को इंसाफ मिले, और हमारे इस पूरे समाज को इंसाफ मिले, और सीबीआई के द्वारा ये इसकी इन्वेस्टिगेशन हो, उसी के माध्यम से हमें इंसाफ मिल सकता है। जी, आपको क्या लग रहा है, क्योंकि इसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि इसमें पुलिस का एक एहलकार जो है उसका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, क्या यही वजह है कि हुकूमत इस मामले को लेकर दबाने की कोशिश कर रही है? बिल्कुल, इस चीज में पुलिस का जो हमें लग रहा है, अब इन्होंने पुलिस वालों को भी 3-4 लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया, हमें ये लग रहा है कि ये पूरी तरह से मैनिपुलेटेड किया हुआ है। ये थोपना चाहते हैं इसको जबरदस्ती, इनके हाथ कुछ नहीं लग रहा है, कोई इनके पास कोई एविडेंस नहीं है क्राइम ब्रांच के पास। इसलिए ये क्या कर रहे हैं कि जबरदस्ती किसी न किसी को उठा के जबरदस्ती करते हैं। कभी किसी माइनर को उठाते हैं, उसको बोलते हैं आप इसकी विटनेस दो, ये मेरे सामने हुआ, और अगर वो बोलता है मैंने नहीं देखा है तो उसको मारपीट की जाती है, उसको तशद्दुद की जाती है, और उसको मारपीट के द्वारा ये मनाया जाता है, फिर ये रिकॉर्डिंग की जाती है अपने अपने मोबाइलों पे। और ये पूरी तरह से सरकार को ये क्राइम ब्रांच वाले मिसलीड कर रहे हैं ये, और इसमें सरकार पूरी तरह से महबूबा मुफ्ती खुद इसको मॉनिटर करती है। और इसका क्या मतलब हुआ, ये खुद जो मॉनिटर कर रही है, इसके पास कोई मॉनिटर करने वाली कोई एजेंसी नहीं है। ये क्यों खुद कर रही है? इसीलिए कर रही है, ये सियासत कर रही है। ये कश्मीर और जम्मू को अलग अलग नजरिए से देखना चाहती है, कश्मीर और जम्मू को अलग अलग नजरिए से देख रही है। जी,
तो आपको ये लग रहा है कि फर्क करने की कोशिश की जा रही है, जम्मू और कश्मीर को अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जोगेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ अरुण थापा हमारे रिपोर्टर अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, मुझे बताइए कि अगर अभी हम बात कर रहे थे जोगेश कुमार जी से, हिंदू एकता मंच के मेंबर हैं, उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में सियासत की जा रही है, सीबीआई जांच की मांग हम लगातार करें, लेकिन वो सीबीआई जांच की मांग नहीं पूरी हो रही है हमारी, और आगे भी इसी तरह से उनका कहना है कि उनका एहतजाज जारी रहेगा। क्या आपको लग रहा है कि इस पूरे मामले को लेकर आखिर अब आगे किस तरह से पूरा मामला चलेगा? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज जैसे हम सुबह चढ़वाल एरिया में पहुंचे, वो यहाँ से हिंदू एकता मंच ने आह्वान किया था कि वहाँ से शांति मार्च निकालेंगे दयाला चक तक, लेकिन वहाँ पर देखा तो वहाँ पूरा का पूरा माहौल पूरा छावनी में तब्दील हो चुका था। पुलिस आगे पीछे खड़ी थी जी। और जैसे ही वहाँ पे पुलिस ने देखा कि औरतें एक तरफ बैठी है, उनको उठा के गाड़ी में बिठाना शुरू कर दिया। हालांकि वो प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन हमें वहीं पे पता चला कि जो हिंदू मतलब एकता मंच के जो मेंबर्स हैं उनको घरों से ही उठा लिया गया है। लेकिन बचते बचाते उनके जो प्रधान है विजय कुमार एडवोकेट है, वो अपने कुछ साथियों के साथ चढ़वाल में पहुंचे। जैसे चढ़वाल में पहुंचे तो वहां पर पुलिस और उनके बीच में कुछ धक्का मुक्की शुरू हो गई, और जैसे धक्का मुक्की शुरू हुई तो एक आदमी जो है वो एक बस के नीचे आ गया, बस के साथ एक्सीडेंट हुआ उसका। तो एक्सीडेंट के बाद लोग भड़क गए। भड़कने के बाद पुलिस ने अपना पूरा लाठी डंडे का जोर दिखाया और टीयर गैस के शेल छोड़े। तो उसके बाद लोगों ने खुद मिलकर लगभग 2 गाड़ियों के करीब। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर ये पीसफुल मार्च था, अगर कोई शोर शराबा नहीं था, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं हो रहा था, तो आखिर फिर पुलिस ने लाठियां क्यों भांजी? नहीं, ये तो हमें भी कुछ समझ में नहीं आया कि लाठियां क्यों भांजी, लेकिन ये था कि जो मार्च था वो शांतिपूर्वक था। लेकिन जो प्रधान थे विजय कुमार, वो अपने कुछ साथियों के साथ चढ़वाल पहुंचे। जैसे चढ़वाल पहुंचे पुलिस ने उनको घेरना शुरू कर दिया, और इसी बीच वो एक हादसा हो गया। एक आदमी जो है वो बस के साथ टकराकर घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल पहुंचाया। उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया जीएमसी। जिसके बाद लोगों के अंदर ये रोष है, वहाँ के जो व्यापार मंडल है उसके अंदर भी ये रोष है, और उनका कहना है कि अगर एफआईआर पुलिस के खिलाफ नहीं लगती है तो वो लोग कल फिर से प्रोटेस्ट करेंगे, और कल इससे ज्यादा उग्र प्रदर्शन करेंगे। जी अरुण, उसके साथ ही जोगेश जी से हम बात कर रहे थे, उनका ये कहना था कि चूंकि ये मामले, इस मामले में कहीं ना कहीं से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, एक एसआईओ पर इस पूरे मामले का इल्जाम दरअसल लग रहा है, और यही वजह है कि पुलिस इस मामले को इसी तरह से रफा दफा कर रही है, सीबीआई जांच नहीं हो रही है इसमें। और ये भी उनका कहना था कि महबूबा मुफ्ती जो है वो इस मामले को उस सीरियसनेस से नहीं ले रही है जिस तरह से उन्हें लेना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का भी ऐसा ही कहना है। लोग भी यही कह रहे हैं कि जैसे स्टार्टिंग में इन्होंने पुलिस को जांच दी, और 9 दिन के बाद लड़की मिलती है, डेड बॉडी मिलती है उसकी, उसके बाद ये सिट के पास जाती है, सिट के बाद ये फिर अपना क्राइम ब्रांच के पास जाती है, और क्राइम ब्रांच ने अभी तक प्रेस के सामने भी कोई खुलासा नहीं किया है कि जो अक्यूज पकड़े हैं उनका किस तरह पकड़े हैं, उनको क्या क्लू मिले हैं, आगे क्या कार्रवाई करने वाली है, जिससे वो पूरे के पूरे शक के घेरे में आते हैं। और ये ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को शक के घेरे में रखे हुए हैं, इसीलिए लोगों को ऐसा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आज आलमी यौम ख़वातीन है, दुनिया के हर हिस्से में इसे मनाया गया। हिंदुस्तान में भी आलमी यौम ख़वातीन जोशो खरोश के साथ मनाया गया, लेकिन जम्मू कश्मीर के गांदरबल में 2 ख़वातीन ऐसी हैं जो हालात के आगे सर नहीं झुका रही हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कील और लकड़ी की मदद से जोड़े हुए टीन के इस घर में अपनी भूख मिटाने के लिए चूल्हे की आग को सुलगाती ये खातून आशा बेगम है, जो हैप्पी विमेंस डे नहीं मना रही, अपने बुरे वक्त से लड़ रही हैं। अफसोस की बात यह है कि इस लड़ाई में कोई इनके साथ खड़ा नहीं है। सबका साथ सबका विकास का नारा लगाने वाली सरकार भी नहीं। घर वालों ने जिसके हाथ में हाथ दिया था, उसने जिंदगी के बीच सफर में ही साथ छोड़ दिया। अब ना तो शौहर पलट कर देखते हैं, ना ही इन्हें कोई सरकारी मदद ही मिल रही है। हमारे बाप ने हमें 7 साल पहले छोड़ दिया, उसने दूसरी शादी को मेरी माँ को छोड़ दिया। तब से हम इस शहर में रह रहे हैं। मेरी मम्मा मजदूरी करती है और हमें उसी से पालते हैं। हमें आईवाई केस आज तक नहीं दिया। हमें आज से 5 साल पहले हम आईवाई केस मांग रहे हैं, हमें नहीं दिया जाता है।
अब आपको दूसरी खातून से मिलाते हैं। इसी इलाके में रहने वाली पेशा बेगम की हालत भी आशा की तरह ही है। फर्क इतना है कि पेशा के शौहर को ऊपर वाले ने उनके कुनबे से छीन लिया। पेशा बेगम के शौहर बेवक्त ही उनका साथ छोड़कर चले गए। तभी से पोशा बेगम खुद की और अपनी बेटी की देखभाल कर रही हैं। जी सलाम पोशा बेगम की हिम्मत की दाद देता है, जो हिम्मत दिखाते हुए खुद की और अपनी बेटी की परवरिश कर रही हैं। कोई अच्छा काम नहीं मिला तो पोशा बेगम मजदूरी करने से भी पीछे नहीं हटी। मेरे फादर 2008 में गुजर गए। वो मेहनत मजदूरी करके हम लोगों को पालते थे, हमें पढ़ाते थे। उसके बाद हमारी माँ पर सारी जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने भी मजदूरी करके हम लोगों को पाला। उन्होंने बहुत सख्ती उठाई। अब हम लोग तो बहुत सारे मिनिस्टरों के पास गए। उन्होंने बोला कि हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ मदद नहीं की। पोशा और आशा बेगम अपनी हिम्मत के दम पर हार नहीं मान रही हैं और अपने बुरे वक्त का मुकाबला डट कर रही हैं। इस मुकाबले में लोग भले ही इन खवातीन की मदद ना करें, लेकिन उनके माली हालात पर तरस सबको आ रहा है। मेरे गांव में एक औरत है जिसका नाम है पोशा बेगम, जिसका हस्बैंड आज से 10 साल पहले मर चुका है, लेकिन कई बार उसने दरखास्त की मुतल्लिका जो हुकाम हमारे है डिप्टी कमिश्नर्स या मिनिस्टर्स की, मेरे घर में एक आंगनवाड़ी सेंटर दीजिए ताकि मेरा जो मयार ज़िंदगी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी तक वो उनका जो रिक्वेस्ट है वो वादा वफा नहीं हुआ। तो दूसरी जो हमारी एक गांव में हमारी महिला है जिसका नाम है आशा बेगम, जिसको अपने हस्बैंड ने आज से 10 साल पहले डिवोर्स दे दिया है। वो कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रही है। उसके 2 बच्चे हैं, तो मुश्किल से उनका गुजारा हो रहा है। पिछले 5-6 सालों से वो शेड में रह रही है। आलमी यौम खवातीन के मौके पर अभी तक आपने तमाम तरह की बड़ी बड़ी बातें सुनी होंगी। तमाम चैनल उनकी तारीफ में खबरें दिखा रही होंगे। इन सब के बीच हमने कोशिश की है आपको हकीकत दिखाने की, वो हकीकत जहां तक आम तौर पर कैमरे नहीं पहुंचते, जहां की खवातीन को कोई नहीं सुनता। यकीन मानिए हमारे मुल्क में एक आशा या पोशा बेगम नहीं है, लेकिन कोई उनको सुनता नहीं, कोई उनके दर्द को देखता नहीं। जो देखते हैं आंखें बंद करके आगे बढ़ जाते हैं। गांदरबल से वकार मंजूर की रिपोर्ट, जी सलाम। तो ये हकीकत तो आपने देखी। और वहीं श्रीनगर में विमेंस डे के मौके पर सेमिनार का एहतमाम भी किया गया। ये प्रोग्राम डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में विमेन एम्पावरमेंट पर खास जोर दिया गया। इस मौके पर कसीर तादाद में खवातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर खवातीन ने अपनी मुश्किलात से आवाम को रूबरू कराया। उनका कहना था कि हमें कभी जहेज के नाम पर या किसी और बहाने से समाज में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इस सेमिनार में कॉलेज के कुछ तलबा भी मौजूद थे जिन्होंने समाज में खवातीन को बराबरी का हक देने की बात कही। तो वहीं डेमोक्रेटिक नेशनलिस्ट पार्टी के सरबराह गुलाम हसन मीर का कहना था कि खवातीन एम्पावरमेंट की रियासत को बहुत जरूरत है, जो कि फिलहाल कहीं नजर नहीं आता। बारामूला की डिस्ट्रिक्ट कानून सर्विस अथॉरिटी की जानिब से वुमेन डे के मौके पर डाक बंगला में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में जुडिशल मजिस्ट्रेट फयाज अहमद कुरैशी खुसूसी मेहमान के तौर पर मौजूद रहे। इस मौके पर कसीर तादाद में खवातीन, वकील, डॉक्टर्स और दीगर महकमे की खवातीन ने हिस्सा लिया। इस मौके पर प्रोग्राम में खवातीन की सोसाइटी में अहमियत के बारे में बताया गया और साथ में वो समाज में किन मुश्किलात का सामना करती हैं उसके बारे में भी रूबरू कराया गया। इस मौके पर फयाज अहमद खान ने कहा कि हर दिन विमेन डे है और क्योंकि 24 घंटे वो काम करती हैं, चाहे वो घर पर हो या फिर वो ऑफिस में। साथ ही उन्होंने कहा कि खवातीन की इज्जत करनी चाहिए और उनका सोसाइटी में काम काबिले तारीफ है। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर जम्मू में बीजेपी खवातीन विंग की जानिब से मैराथन का भी एहतमाम किया गया। ये मैराथन जम्मू के मुबारक मंडी से मिनी स्टेडियम परेड तक जाएगी और इस मैराथन दौड़ में बीजेपी खवातीन विंग की कारकुनान ने हिस्सा लिया और साथ ही मरकजी हुकूमत की जानिब से बेटियों के लिए जारी की गई स्कीम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम के लिए लोगों को बेदार किया गया।
आलमी यौम खवातीन के मौके पर उधमपुर के भारतीय विद्या मंदिर स्कूल में एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। स्कूल इंतजामिया की जानिब से मुनक्किद इस प्रोग्राम में कसीर तादाद में खवातीन ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमान खुसूसी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जेल की सुपरिटेंडेंट रजनी सहगल ने शमा रोशन करके प्रोग्राम का बाज़ाब्ता आगाज किया। अपने खिताब में रजनी सहगल ने प्रोग्राम में अगराज और मकासद पर रोशनी डालते हुए कहा कि खवातीन से जुड़े कवानीन के तई बेदारी पैदा करने की जरूरत शिद्दत से महसूस की जा रही थी, उससे आज औरतों को वाकिफ कराया गया। और साथ ही उन्होंने कहा कि खवातीन भी मर्दों से किसी भी सूरत में कम नहीं है और खवातीन की मदद के लिए कई ऐसे कवानीन हैं जिनको आश्कार होना बेहद जरूरी है। इंटरनेशनल विमेंस डे के मौके पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से पुंछ के सरकारी गर्ल्स स्कूल में हेल्थ कैंप का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर लेडी डॉक्टर्स की जानिब से तालिबात का हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें कसीर तादाद में तालिबात और टीचर्स ने हिस्सा लिया। इस कैंप की सदारत बैंक के चीफ मैनेजर रविशंकर और डॉक्टर शमीम भट्टी ने की। स्कूल इंतजामिया ने कैंप का एहतमाम करने के लिए स्टेट बैंक का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर मुंतजमीन का कहना था कि खवातीन सोसाइटी की रीढ़ की हड्डी हैं, इसीलिए उनका हेल्थ का चेकअप करना या उनकी हेल्थ का देखभाल करना और समाज के लिए एक बेहतर समाज के लिए जरूरी है। और जैसा मैम ने या डॉक्टर्स ने जो लड़कियों को और जो आए उनको वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में उनको बताया कि अब आपने मतलब लड़कियां भी बिल्कुल ये लड़कों की सोसाइटी में साथ साथ कदम बढ़ा के चल रही हैं, आगे ये कर रही हैं। तो इसी तरह से इनको अपने आप को ये नहीं समझना कि हम लड़कों से पीछे हैं या फीमेल में हैं। इनके लिए इन्होंने जो ये कहा है, इनका सबका धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ मैं अपने मीडिया भाइयों का भी जो बड़े शॉर्ट नोटिस में इन्होंने आए और हमारे लिए ये कवरेज की, उसके लिए भी सबका धन्यवाद। लेडीज को विक्टिम नहीं बनना है बल्कि हीरोइन बनना है और कदम से कदम मिला के लड़कों के साथ चलना है और अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है। तो इसी से हम लोग क्या है जो है वो लेडीज को आगे बढ़ा सकते हैं। और मोरओवर इस बार का जो थीम है वो थीम यही है कि जो रूरल और अर्बन एक्टिविस्ट हैं वो लेडीज़ को विमेन को आगे जो है वो ला रहे हैं ताकि वो हर फील्ड में आगे अपना जो सिक्का है वो जमा सकें। तो आज पूरी दुनिया में विमेंस डे मनाया जा रहा है, वहीं तनमह के अबूरा में भी विमेंस डे का एक अलग अंदाज ही देखने को मिला। इस मौके पर खवातीन ने इलाके में फैली गंदगी को साफ करने का जिम्मा उठाया। खवातीन ने नालियां और गलियां साफ की जो कि काफी दिनों से साफ नहीं की जा रही थीं। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खवातीन ने कहा कि ये हर सिविलियन की जिम्मेदारी है कि जहां वो रह रहे हैं वो जगह साफ हो। इस मौके पर एसडीएम तनमह ने खवातीन के इस काम की तारीफ की। कश्मीर एक्सप्रेस में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू में आंगनवाड़ी कारकुनान ने इंटरनेशनल विमेंस डे को ब्लैक डे के तौर पर मनाया। इस दौरान कारकुनान ने नारेबाजी करते हुए कहा कि एक तरफ मुल्क में खवातीन को हुकूक देने का दावा किया जाता है तो वहीं दूसरी तरफ जो खवातीन अपने जायज हक के लिए कई रोज से एहतजाज कर रही हैं उन्हें देखने तक कोई हुक्मरान नहीं आता। आपको बता दें कि रियासत में आंगनवाड़ी वर्कर्स कई महीने से तनख्वाह और मुस्तकली को लेकर कई रोज से एहतजाज कर रही हैं। आज 37 दिन से हम सड़कों पे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि हम सड़कों पे क्यों हैं। लेकिन मुझे ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए जो महिलाओं के हक के लिए कुछ ना कर सके। आज 37 दिन से हम सड़कों पे हैं, लेकिन उन्हें एहसास नहीं है कि हम सड़कों पे क्यों हैं। हम रो रहे हैं, धरने दे रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं। एक भी मिनिस्टर, एक भी एमएलए, एक भी कोई भी एमएलए जो है वो हमें पूछने के लिए नहीं आया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। शोपियां में हुई मुठभेड़ में 2 मिलिटेंट समेत 4 सिविलियंस हलाक हुए थे। हलाक हुए सिविलियंस के अहले खाना से मिलने साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला शोपियां पहुंचे और अहले खाना से इजहार हमदर्दी पेश की। साथ ही इस मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती पर दोहरा रवैया इख्तियार करने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती असेंबली के अंदर कुछ और कहती हैं और असेंबली के बाहर कुछ और। साथ ही उन्होंने सिविलियंस की हलाकत पर FIR दर्ज होने पर भी
सवाल उठाते हुए कहा कि मुफ्ती हुकूमत एक्शन से बचते हुए मामले को ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश कर रही है। हमने तो सिर्फ ये कहा कि इस हादसे की ठीक तरह से तहकीकात होनी चाहिए, क्योंकि जो फौज की तरफ से हमें सुनने में आया और उसके बाद जो रियासती हुकूमत के बयानात आए हैं, दोनों में फ़र्क है और लोग चाहते हैं कि हकीकत जो है वो उनके सामने रखा जाए। यही हमारी मांग है कि इसमें ठीक तरह से तहकीकात हो और जो सच है, सच जो है वो लोगों के सामने पेश हो। अगर इसमें कहीं पे गलती हुई हो, उस गलती की जो है उसका जो है हिसाब किताब बराबर होना चाहिए, क्योंकि वज़ीर आला साहिबा ने एक बार नहीं 2 बार असेंबली में ये कमिटमेंट की कि FIR को जो है सही, मतलब इट विल बी टेकन टू इट्स लॉजिकल कंक्लूजन, मतलब उसको अंतिम जगह तक जो है लिया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो है अलग बात की गई, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है रियासती हुकूमत जो है दबाव में आ चुकी है और अब वो इस मामले को ठंडे बक्से में जो है डालने की कोशिश कर रही है। आसिफा बानो कत्ल मामले की आग बढ़ती नजर आ रही है। कठुआ के चढ़वाल में हुए लाठीचार्ज और आसिफा बानो के कत्ल मामले में CBI की जांच की मांग के चलते आज सांबा के मुख्य चौक पर मकामी लोगों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और पुतला भी जलाया। इस मौके पर लोगों ने CBI जांच की पुरजोर मांग की और कहा कि जब तक इस मामले की CBI के जांच नहीं करवाई जाती है तब तक ये जो एहतजाज है वो चलते रहेंगे और इसमें अगर कोई भी जान माल का नुकसान होगा तो इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की होगी। कठुआ के आसिफा रेप और मर्डर मामले में जम्मू कश्मीर की स्टेट खवातीन कमीशन ने मुजरिमों को सख्त सजा देने का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर रियासत की स्टेट खवातीन कमीशन की सदर नईमा महजूर ने का कहना था कि कठुआ में जो बच्ची के साथ हुआ उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, साथ ही गुनहगार को सख्त सजा मिलनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्टेट क्राइम ब्रांच के साथ काम कर रहे हैं, जो मदद उन्हें चाहिए हम उन्हें फराहम करेंगे ताकि बच्ची के साथ जल्द से जल्द इंसाफ हो सके। मैं सियासत के बारे में बात नहीं करूंगी। मेरे सामने कठुआ का केस जो है बहुत संगीन जुर्म है, उसकी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होनी चाहिए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। सियासत जो कर रहे हैं वो करें, लेकिन इसके साथ हम सियासत नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ही घिनौना जुर्म है। वुमेन्स कमीशन जो क्राइम ब्रांच है उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट में है और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है हम उनको दे रहे हैं, उनसे हम इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और हम पूरा जो भी ये चल रहा है इन्वेस्टिगेशन उसके साथ साथ हाजियों की तर्ज पर अमरनाथ अकीदतमंदों को भी हवाई और रेल मुसाफरी के किराए में 50% की छूट देने के मुतालबे को लेकर शिवसेना ने जम्मू में एहतजाज किया। इस मौके पर शिवसेना कारकुनान का कहना था कि हज मुसाफिरों के किराए में जो छूट दी जाती है उसका हम खैर मकदम करते हैं और इसी तरह श्री अमरनाथ यात्रा जो सिर्फ 60 दिन के लिए है, जिसका हर साल एहतमाम होता है, उसमें भी अकीदतमंदों को किराए में 50% की छूट मिलनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा अकीदतमंद जम्मू आ सकें। आज हमारा जो प्रदर्शन है वो मोदी सरकार के खिलाफ है। हम हज यात्रियों को मोदी सरकार द्वारा दिए गए रेल यातायात किराए के अंदर छूट का पुरजोर स्वागत करते हैं। इसके साथ ही इसी तर्ज पर हम अमरनाथ यात्रियों के लिए जो मात्र 45 से 60 दिनों पूरे साल के अंदर यात्रा चलती है और बाहरी राज्यों से अनेक यात्री यहाँ पर आते हैं, उनके लिए भी हम मांग करते हैं कि रेल तथा हवाई यातायात किराए के अंदर कम से कम 50% की छूट दी जाए। जम्मू में नेहरू यूथ सेंटर की जानिब से नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए 10 मार्च से 15 मार्च तक यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। ये प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के ताउन से नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों के लिए एहतमाम इसका किया जा रहा है। ये प्रोग्राम 10 से 15 मार्च तक चलेगा। इस बात की जानकारी जम्मू में नेहरू यूथ सेंटर के डिप्टी डायरेक्टर श्याम सुंदर कश्यप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। इस मौके पर उन्होंने बताया
कि इस यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम में नॉर्थ ईस्ट से 375 नौजवान हिस्सा लेंगे, जो जम्मू के कई गांवों का दौरा भी करेंगे और साथ में जम्मू के नौजवानों के साथ भी कई प्रोग्राम्स में हिस्सा लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम में पीएमओ में रियासती वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और बीजेपी पार्लिमान जुगल किशोर भी शिरकत करेंगे। तो ये जो कार्यक्रम है ये इसका प्रोग्राम का नाम है नॉर्थ ईस्ट यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, यानी नागालैंड से लेकर असम तक के ये 375 बच्चे हमारे जम्मू में आ रहे हैं। इसका उद्देश्य ये है कि राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना, भाईचारे को मजबूत करना, जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, एक सपना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसको मजबूत करना। इसीलिए आज ये पहली दफा जम्मू कश्मीर का विजिट करने आ रहे हैं। और बुलेटिन में यहाँ रुक रहे हैं, एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का इस्तकबाल है। जम्मू में वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने गवर्नर एनएन वोहरा से मुलाकात की और जम्मू में सियासी हलचल की जानकारी दी। वजीर आला ने जम्मू में चल रहे सियासी और समाजी हालातों की जानकारी से भी गवर्नर को रूबरू कराया। साथ ही शोपियां मसले पर भी गवर्नर से बातचीत की। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने रियासत में चल रहे तरक्याती कामों की भी जानकारी गवर्नर एनएन वोहरा को फराहम की। 8 महीने से तनख्वाह न मिलने से नाराज पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की चिनाब यूनिट ने योमिया मुलाजमीन के पीएचई के सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मौके पर मुजाहिरीन ने फौरी तौर पर बैंक अकाउंट में तनख्वाह के जारी करने के लिए नारे भी लगाए और साथ ही मुस्तकिल किए जाने का भी मुतालबा किया। मुजाहिरीन से खिताब करते हुए ऑल जम्मू एंड कश्मीर पीएचई ITI ट्रेड वर्कर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद सज्जाद ने हुकूमत पर रियासत के बजट में योमिया मुलाजमीन को नजरअंदाज किए जाने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि हुकूमत पीएचई डिपार्टमेंट के गरीब मुलाजमीन को निकालने की कोशिश में लगी हुई है। उन्होंने हैरानगी जाहिर करते हुए कहा कि जब हजारों करोड़ रुपए प्रोजेक्ट्स के लिए मौजूद रहते हैं तो क्या वजह है कि मुलाजमीन की तनख्वाह नहीं दी जा रही है। इस मौके पर मुजाहिरीन ने हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए कहा कि अगर जल्द अज जल्द उनके मुतालबात को पूरा ना किया गया तो वो जम्मू खित्ते के तमाम जिला हेडक्वार्टर्स में एक रोजा हड़ताल करेंगे। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान और वुज़रा से अपील की कि वो जाती तौर पर इस मामले में मदाखलत करें और उनकी तनख्वाह जारी करवाएं। मैं आप लोगों के माध्यम से ये रियासत जम्मू कश्मीर कुलशन सरकार को कहना चाहता हूं कि आज जो हमारा जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू प्रोविंस के अंदर हर जिला के अंदर हमने अपने मेमोरेंडम जो है डीसी साहिबान को देने हैं। उसमें हमारी यही मांग है कि जो SRO 39/11/2005 जो निकाला गया था कैबिनेट डिसीजन 239F, उसके तहत जो ITI ट्रेड वर्कर जो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लगाया गया था हमें परमानेंट करें, वरना हम ऐसे हालात पैदा कर देंगे कि रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसी हालात नहीं हुए होंगे। श्रीनगर के शिवपुरा इलाके में हो रही फिल्म की शूटिंग को मकामियों ने अचानक रोक दिया। इस मसले पर मकामियों का कहना है कि फिल्म की शूटिंग के लिए क्रेन खड़ी करने के लिए बांध को काटा जा रहा था, जिसके खिलाफ वहां के लोग जमा हुए और फिल्म की शूटिंग रोक दी गई। लोगों के मुताबिक यहां 2014 में सैलाब आया था, जिसके बाद बांध को बंद कर दिया गया था और फिल्म की शूटिंग के लिए भी क्रू को इजाजत नहीं दी गई थी। उसके बाद पुलिस की मुदाखलत से मामले को सुलझाया जा सका। अगर आप चाय के शौकीन हैं तो कश्मीरी नून चाय के बारे में तो आपने जरूर सुना होगा। इस रिवायती चाय को मीठा नहीं बल्कि नमकीन बनाया जाता है और इसीलिए इसे नून टी कहा जाता है। नमकीन चाय कश्मीर की पुरानी रिवायतों में से एक है जिसे जिंदा रखने की कोशिश सरकार की तरफ से भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर के तहजीब, तमदन, सकाफत और मीरास में जो हमें विरसे में चीज़ें मिली हैं उसमें नमकीन चाय जो है
वो अभी कश्मीर घाटी के अंदर और आसपास के इलाकों में कसरत से पी जाती है। नमकीन चाय का एहतमाम रियासती वज़ीर सयाहत तसद्दुक़ मुफ्ती के आने के बाद और सेक्रेटरी और डायरेक्टर टूरिज्म की खिदमत हासिल करने के बाद ये तय पाया गया, एक फैसला किया गया कि वाजवान के साथ साथ अब जम्मू के इस टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के वाजवान रेस्टोरेंट के अंदर नमकीन चाय का एहतमाम जो है वो किया जाएगा। और न सिर्फ बाहर के लान में बल्कि अंदर रेस्टोरेंट के अंदर भी बड़े तहजीब के साथ कश्मीर का जो एक रस्म व रिवाज है वो कदर मुख्तलिफ है। मुंशी जी, आप एक कश्मीरी पंडित हैं, महाजरत पे हैं, आज आप दस्तरखान पे चाय पी रहे हैं, हम इकट्ठे सब पी रहे थे, तो कैसा लगा? मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि हम सारे यहाँ पर इकट्ठे मिलकर, जो कश्मीर मेरे भाई आ रहे हैं दरबार के बाद यहाँ आते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि हम ये जो कल्चर है वी शुड नॉट हैड दिस, मुझे हमें मिस हो जाता था। पहले मैं जी न्यूज़ का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि जिन्होंने यहाँ पे आके पूरे जम्मू कश्मीर में जो ये इस टाइम चल रहा है नून चाय, इसके साथ साथ में टूरिज़्म जो मंत्री है मिस्टर तसद्दुक़ मुफ्ती साहब, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जब से वो आए तो चेंजेस आ रहे हैं JKTDC में। अब जम्मू के लोग भी कश्मीरी नून चाय की लज्जत हासिल कर सकेंगे। महकमा सयाहत से जुड़े रेस्टोरेंट्स में यह रवायती चाय मिल सकेगी, इसके इंतजामात कर दिए गए हैं। जो नून चाय है जो एक स्पेशल सौगात है कश्मीरी को गेस्टों के लिए, मेहमानों के लिए होती है, तो लोग इसको एक रिस्पेक्ट से पीते हैं, रिसेप्शन पे देते हैं, तो इसका एक अलग फ्लेवर होता है। तो इसलिए हमने सोचा, हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि गेस्टों को नून चाय सर्व की जाए। अब रेस्टोरेंट्स में अगर हम नमकीन चाय को इंट्रोड्यूस करें तो एक बड़ी बात है कि कश्मीर के इस तहजीब के साथ साथ न सिर्फ इसके साथ एक यादें जुड़ी है, जो महाजरत में लोग हमसे बिछड़ गए और जम्मू और बाकी रियासतों में रहने लगे, उनका भी एक मुझे लगता है कि एक इंटरेक्शन हो जाता है। और यही वजह है कि आज जिस अंदाज से रियासती वज़रा ने कोशिश की, सरकार ने कोशिश की, चीफ मिनिस्टर ने कोशिश की कि गवर्नमेंट ओन्ड जो रेस्टोरेंट्स या JKTDC का जो प्रॉपर्टी है उसमें कश्मीरी वाजवान, बाकी कश्मीरी वाजवान के साथ साथ इन चीज़ों का भी एहतमाम कसरत किए जा सकते हैं। कैमरामैन आशू के साथ सैयद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। उर्दू को फरोग देने के साथ ही तलबा और स्कॉलर्स को उर्दू शायरी के मुख्तलिफ पहलुओं की जानिब मुतवज्जो करने के लिए जम्मू यूनिवर्सिटी के कैंपस में शोबा उर्दू की जानिब से शोरा से मुलाकात नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर मारूफ शायर खुशबीर सिंह शाद ने शिरकत की और उर्दू के तलबा को उर्दू शायरी की अहमियत और उसके तलफ़्फ़ुज़ पर एक तफसीली लेक्चर भी दिया। तलबा ने इस दौरान सवालात भी किए, जिनका खुशबीर सिंह शाद ने इत्मीनान बख्श जवाब दिया। हम चाहते हैं कि कोई बड़े अदीब को बच्चों के सामने, अपने तालिब इल्मों के सामने, क्योंकि अब लोग जो हैं तख्लीकी अदब, क्रिएटिव राइटिंग की तरफ बहुत कम आ रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको रूबरू कराएं हम इनके बड़े किसी शायर के, ताकि आइंदा कोई नई नस्ल का शायर या कोई अफसाना निगार पैदा हो। और इस प्रोग्राम का बड़ा फ़ायदा हुआ। हमारे बहुत सारे लोग जो हैं, नए लोग जो हैं, या तो शायरी करने लगे हैं या फिर अफसाने वगैरह लिखने लगे हैं। इसका बेसिकली मकसद यही है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरे देश को साफ सुथरा और खुले में टॉयलेट फ्री रखने के लिए मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन मुहिम का असर जम्मू कश्मीर के सोपोर में नजर नहीं आ रहा है। इसके लिए जिम्मेदार खुद सरकार है या आम लोग? देखिए इस रिपोर्ट में। हिंदुस्तान के किसी भी शहर में चले जाइए, मार्केट के कोनों और दीवार की आड़ में पेशाब करते लोग आसानी से देखे जा सकते हैं। सोपोर में वाक़ इस बाजार की भी हालत कुछ ठीक नहीं है। हर तरफ गंदगी का मंजर है। ये न सिर्फ आलूदगी फैला रहे हैं, बल्कि आसपास के लोगों की सेहत पर भी इसका बुरा असर पड़ रहा है। इन सब बातों से बेखबर ये लोग यहाँ खुले में ही पेशाब कर रहे हैं। जी सलाम की टीम ने जब इलाके के लोगों से बात की तो पता चला कि इलाके में टॉयलेट की सहूलत ही नहीं है, जिसकी वजह से लोग खुले में ही पेशाब करने को मजबूर हैं। किसी जगह गवर्नमेंट ने ना बाथरूम बनाया है, ना कोई फैसिलिटी है लोगों के लिए यहाँ पे। और हम चाहते हैं कि सोपोर में फैसिलिटी आ जाए। खासकर बाथरूम के बारे में बात हो रही है, मार्केट में खासकर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गांव के लोग मार्केट ज़्यादा आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ हमारे जो आउटसाइड एरिया है, आउटसाइड लोग जाते नहीं है गाँव के लोग, क्योंकि मार्केट में हमारी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। सिर्फ मुहिम छेड़ देना काफ़ी नहीं होता। अगर ज़मीनी सतह पर मुहिम से बदलाव लाना है तो मुहिम के साथ साथ कुछ ज़रूरी सहूलियात भी मुहैया करवानी होंगी। सोपोर के इस इलाके में अगर पब्लिक टॉयलेट की सहूलत मुहैया करा दी जाए तो शायद गंदगी और बीमारियों से निजात मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट,
जी मीडिया। आसिफा रेप और मर्डर मामले में जम्मू में बीजेपी के वफद ने वजीर आला महबूबा मुफ्ती से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर इस मामले पर बहस की। इसकी जानकारी बीजेपी के सीनियर लीडर और वजीर सेहत बाली भगत ने कहा कि हुकूमत आसिफा मामले को सीबीआई को सुपुर्द नहीं करेगी, सिर्फ क्राइम ब्रांच इस मामले की तफ्तीश करेगा। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि नौशेरा लोगों का मुतालबा हुकूमत ने मंजूर कर लिया है। राजौरी डिस्ट्रिक्ट में 2 एडीसी की पोस्टिंग मंजूर कर ली गई है। तो वहीं मुफ्ती ने कहा कि किसी भी शख्स को जमीन कब्जाने का हक नहीं है।